राष्ट्रीय कवि संगम धौलपुर द्वारा जिलाध्यक्ष हरेंद्र हर्ष के निर्देशन में एवं महामंत्री राम पटसारिया के संयोजन में धौलपुर में स्थित पप्पू जाट मैरिज गार्डन में महिला दिवस के अवसर पर एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के लगभग 25 कवियों के द्वारा काव्यपाठ किया गया। सर्वप्रथम कवि राजवीर सिंह क्रांति एवं बृजमोहन शर्मा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सैंपो से पधारे सुमधुर गीतकार बाबूलाल सागर ने मां शारदे की वंदना से की। तत्पश्चात मनिया से आए सुरेंद्र शर्मा ने सिसकियां हिचकियां और अंधेर है कोई सुनता नहीं वक्त का फेर है, अब तो आ जाइए मेरे रघुराई तुम, सबरी करती प्रतीक्षा लिए बेर है, सुनाकर आध्यात्मिक माहौल बनाया। संजीव राज सिंह परमार ने पास बैठो बेसबब फिर हंस के दो बातें करो, मुख्तसर सा मर्ज है ये चारागर का क्या करें, गजल पढ़ी। रजनी शर्मा मृदुल ने खड़ी यमुना के तट राधा मन में सोचे मुस्काती, आया फाग का मौसम मिलकर खेलेंगे होली, राधा कृष्ण के माध्यम से होली के महत्व को उजागर किया। बाबूलाल सागर ने कभी कुछ ऐसी तान सुनाना, हृदय विदारक करुणा लिखना, मीठा मीठा गाना, कभी कुछ कवि का धर्म निभाना, गीत पढ़कर सभी का मन मोह लिया। राजवीर सिंह क्रांति ने बाहें पकड़ मरोड़ी तेने माखन मटकी फोरी, चोली भींगी फरिया फारी खूब करी बरजोरी, आज बुलावे बरसाने की छोरी गूजा खाजा, बिहारी होरी खेलबे को आजा, गीत पढ़ा। राम पटसारिया ने बैठे बैठे सोचते रंग अबीर गुलाल, बिना रंगे ही रह गए गोरे गोरे गाल, पंक्तियां पढ़कर रंग जमाया। बाड़ी से आए श्रीराम शाक्य ने गाल न पे लाल गुलाल हो लगाए गयो छोरा गाल न पे, देसी अंदाज में होरी गीत प्रस्तुत कर होली मिलन समारोह को सार्थक किया। हरेंद्र हर्ष ने फगुनबा का मजा जब है कोई तुमसे नहीं रूठे, मनाओ पर्व तो ऐसे किसी का दिल नहीं टूटे, किसी को रंग से रंगना है अगर तो खुद भी रंग जाना, लगाओ रंग तो ऐसे न सालों साल तक छूटे, मुक्तक सुनाकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करते हुए शायर राहुल राज ने सबको मिल जाता अगर अपने मन का मीत, गजले कहता कौन फिर कौन सुनाता गीत, दोहा पढ़कर वाह वाही लूटी। अन्य कवियों में वी के त्यागी धौलपुर, राकेश दीक्षित बाड़ी, श्रीराम गोस्वामी, अपूर्व माधव राजाखेड़ा, कोमल उपाध्याय, नंदिनी शर्मा, शिवांश मंगल, रोशनी रावत, प्रेम करेला, विक्रम शे। पहले होली के माहौल है तो मैं चार पंक्तियाँ की, फगुनवा का मजा जब है कोई तुमसे नहीं रूठे, फगुनवा का मजा जब है कोई तुमसे नहीं रूठे, और मनाओ पर्व तो वैसे किसी का दिल नहीं टूटे, किसी को रंग से रंगना है अगर तो खुद भी रंग जाना, लगाओ रंग तो वैसे कि सालों साल ना छूटे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम हमने रखा, जिसमें समस्त स्थानीय कवियों का जमावड़ा पूरे धौलपुर जिले से, चाहे राजाखेड़ा बाड़ी बिसड़ी सरमथुरा सभी जगह से हमने को बुलाया और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। भाई साहब का बड़ा सहयोग रहा इसमें कार्यक्रम में, पप्पू भाई साहब का जो हमें एक व्यवस्था है यहाँ पर मैनेजमेंट रखा मंच का, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहें और राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले हम निश्चित रूप से अलग जगाएंगे, साहित्य के रूप में और कविता के रूप में लोगों को जोड़ेंगे, और भी अच्छा कार्य चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि धौलपुर से कवि निकल रहे हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस बार आप देखें ना 4-5 महिलाएं हैं कवित्री के रूप में, आगे और भी आएंगी और खोजें। बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाएं आज के दौर में शायद किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और धौलपुर में यहाँ तक कि महिलाओं का इस साहित्यिक क्षेत्र में आना है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और महिलाएं बहुत अच्छा लिखती हैं, उनको मंच मिल रहा है, उनको राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से और अन्य कई जिले में है साहित्य संस्थाएँ चल रही हैं जो काम कर रही हैं, जो महिलाएँ पहले नहीं आती थी मंच पर वो खुलकर आगे आ रही हैं, वो बोल रही हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि महिलाओं के लिए एक अच्छा प्रयास है और वो अच्छा ही करेंगी। आपका रुख कविताओं की तरफ कैसे? एक्चुअल में मैं बचपन से ही लिखती थी और मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था। मैं जयशंकर प्रसाद और माधवी वर्मा जी को बहुत पढ़ती थी, तो मुझे धीरे धीरे उनकी जो रहस्यमयी कविताएं थी उनको पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने भी लिखना इस साहित्य की यात्रा अपनी प्रारंभ कर दी, जिसमें मेरे पति देव का बहुत सपोर्ट रहा शादी के बाद, और उन्होंने मुझे काफ़ी
सहयोग किया है इससे। जिले में ही आप कविताएं पढ़ते हो या फिर जिले से बाहर भी जाते हो? नहीं, मैंने स्टार्टिंग उदयपुर से किया था और उदयपुर में मैंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को साहित्यिक पथ पर, जो कि वहाँ की साहित्यकार थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था होली मिलन समारोह। हमारे साहित्य सेवा संगम के धौलपुर इकाई के अध्यक्ष हरेंद्र हर्ष जी की हार्दिक इच्छा थी और उनकी हार्दिक मनोकामना थी कि होली दिवस समारोह मनाया जाए और ज़िले के समस्त कविगणों को आमंत्रित किया जाए, कवित्रियों को आमंत्रित किया जाए, समस्त शिक्षाविदों को, साहित्यकारों को आमंत्रित किया जाए और उसके लिए आमंत्रण पत्र भी भेजे गए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार की कविताएं, हास्य व्यंग से लेकर के वीर रस की, श्रृंगार रस की, सभी तरह की कविताएं हुई और बड़ी ही आनंद से श्रोताओं ने सुना। वास्तव में बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरेंद्र। शहर के कवि थे या फिर बाहर से भी कोई कविताएं? शहर के धौलपुर ज़िले के पूरे के कवि थे। हमारे धौलपुर ज़िले के हर अंचल के, चाहे राजाखेड़ा, मनिया, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, कहीं के भी और करीब 4 कवि हमारे धौलपुर के बाहर के भी आए। इस कवि पूरे दरबार में धौलपुर जिले में कुल कितने कवि हैं? धौलपुर कवि क्षेत्र में अगर कवियों की बात की जाए तो धौलपुर में तो कवियों की कोई गिनती नहीं की जा सकती। बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे कवि हैं। लगभग मैं समझता हूँ करीब 70-75 के करीब कवि होंगे।